हेलो चैंपियंस, कैसे हो सब। तो जैसा आपको पता है कि हम बेसिक मैथ्स को पढ़ाना चालू कर चुके हैं और कल हमने जो भी टॉपिक्स की थी आपको क्लियर होगा वो। दूसरी चीज़ आपको मैं आज ये प्रूव कर दूंगा कि एसएससी एग्जाम्स में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। और आपका काम क्या है ना कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं कुछ भी ड्यूरिंग दिस वीडियो, आप उसको पॉज करके सॉल्व करो। अगर मैं कुछ बनाने को देता हूँ, आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, उस ग्रुप में ज्वाइन करो और जो भी मैं बनाने को कहूँ वो आप बना के मुझे भेजा करो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, टेलीग्राम वाली बात हो गई। हाँ, आपको अगर कोई और सजेशंस देना हो आप प्लीज कमेंट करो, ठीक है। और अच्छे से समझो, मैं बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा आज का जो वीडियो है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। कोई भी नंबर को हम कैसे पता करें वो 2 से कटता है कि नहीं, 3 से कटता है कि नहीं, 4 से कटता है कि नहीं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। तो मेरा नाम निशांत है, ये चैनल है क्वांटम मिनट और स्वागत है आपका इस वीडियो में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई भी नंबर 2, 4, 8, 16 इससे कटे, इसका क्या तरीका है। बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। जो नंबर 2 से कट रहा है उसके आखिरी में भी इवन नंबर होगा। नंबर का आखिरी डिजिट ना इवन नंबर होगा, 2, 4, 6, 8, ठीक है, या एक 0 होगा, ठीक है। तो अगर 2 से कटना है तो सिर्फ आखिरी डिजिट को चेक करो। अगर वो 2, 4, 6, 8 से कट, मतलब उसके लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 है या 0 है, एक 0, तो वो 2 से कटेगा, ठीक। अब 4 की बात करते हैं। आखिरी का एक डिजिट की जगह अब आखिरी के 2 डिजिट को देखो। अगर नंबर के लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता है, ठीक है, नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, या लास्ट में 2 0 हो तो भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक। 8 के लिए क्या है, नंबर का आखिरी का 3 डिजिट देखो आप। अगर वो 3 डिजिट कट रहा है आपके 8 से, या 8 से कटे या तीनों 0 हो जाए तो भी वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16 से। क्या होगा 16 का, आप बताओ। 16 का यही होगा ना कि नंबर का आखिरी 4 डिजिट जो होगा वो या तो 16 से कट जाए या 4 0 हो जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, क्या ये नंबर 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा। क्या ये नंबर 4 से कटेगा, तो आखिरी का 2 डिजिट क्या 4 से कट रहा है, तो 4 से 1, 4 से 2, हाँ कट रहा है। क्या ये 8 से कटेगा, ये देखो तो 8 से कट रहा है क्या, आखिरी का 3 डिजिट, तो 8 से हाँ कटेगा। क्या ये 16 से कटेगा क्या, ये 4 डिजिट को देखते हैं। 16 से चेक करोगे अगर आप, तो 16 इंटू 4 64, यहाँ 14 बचेगा। हाँ, नहीं कट रहा है ये, ठीक है। अब 2 से देखते हैं। अब अगर इसके लास्ट में 3 है तो ये 2 से भी नहीं कटेगा, तो ये 4 से भी नहीं कटेगा, ये 8 से भी नहीं कटेगा, ये 16 से भी नहीं कटेगा। इजी। इसको चेक करते हैं, क्या ये 2 से कटेगा, तो आखिरी का डिजिट देखो 2 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। 4 से कटेगा क्या, तो आखिरी का 2 डिजिट यानी 32, 32 4 से कटता है ना, तो हाँ। 8 से कटेगा क्या, चेक कर लो 3 डिजिट को। 8 7 56 होता है ना, और 72, हाँ ये 8 से कट रहा है। क्या 16 से कटेगा, बिल्कुल। 16 से 1 16 0, 16 से 2 बार में 32। इजी था, राइट। सिमिलरली अब हम 3 और 9 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर एक डिजिट में एक नंबर है, उसके डिजिट्स होंगे है ना, 4-5 डिजिट्स होंगे या 1-2 होगा, जो भी हो, उनको आप जोड़ो। अगर जोड़ने पे जो नंबर आ रहा है वो 3 से कटता है तो पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। और 9 में क्या है, अगर वो पूरे डिजिट का सम 9 से कटता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। चेक करो, डन। जैसे क्या 3 से कटता है, जोड़ते हैं। यहां देखो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 और 21 और 9 30। तो 30 3 से कटता है, पर 9 से कटता है क्या, नहीं कटता है, तो ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। इसको चेक करो, 8 और 7 15, 5 20 26 33 37 43 46। क्या 46 3 से कटता है, नहीं कटता है। क्या 46 9 से कटता है, नहीं कटता है। तो पूरा नंबर भी 3 और 9 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट इसको देखो, 9 9 9 3 बार 9 हो गया 27, ठीक है। 27 और 8 कितना हो गया, 35, 35 और 8 कितना हो गया, 43, 43 और 2 45। 45 3 से कटता है क्या, बिल्कुल कटता है। 9 से कटता है क्या, बिल्कुल कटता है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। क्लियर। नेक्स्ट 5 और 10, बहुत सिंपल है। 5 से कौन नंबर कटते हैं, या तो उसके आखिरी में 5 हो या 0 हो।
5 से आप टेबल पढ़ोगे 5 का, तो 5 इंटू 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो आखिरी में या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, ठीक है। तो और 10 से कौन कटेगा? जिसके आखिरी में एक 0, तभी तो मान लो एक नंबर है उसके आखिरी में एक 0 और 10 है, तो एक 0 से एक 0 कट गया, काम खत्म। 100 से कौन कटेगा? जिसके लास्ट में 2 0 हो, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। अब आता है 6 12 15 18। अब जिसको 2 3 4 5 ये सब पता है ना, अब एक बात बताओ, अब 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो। अगर कोई नंबर 2 से भी कट रहा है, कोई नंबर 3 से भी कट रहा है, तो वो नंबर 2 इंटू 3 6 से भी तो कटेगा। सोचो, चलो उल्टा समझते हैं। एक नंबर है जो 6 से कट रहा है, यानी कि वो 2 से भी कट रहा होगा, 3 से भी कट रहा होगा, तभी तो 6 से कटेगा, 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से अगर आपको चेक करना है कोई नंबर कट रहा है कि नहीं, तो आप ये देखो 2 से कट रहा है कि नहीं और 3 से कट रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, कोई नंबर 12 से कब कटेगा? जब वो 3 से भी जाए और 4 से भी जाए, है ना, क्योंकि 4 इंटू 3 12 होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, और ये एनसीईआरटी बेस पे है, ये मत समझना मैं अपने से बना रहा हूं। तीसरा 15, अगर कोई नंबर 5 और 3 दोनों से जाए तो वो 15 से कटेगा। 18 का क्या होगा? 18 को कैसे लिख सकते हो? 9 गुणे 2, तो कोई नंबर 9 से भी कटे और 2 से भी कटे तो वो नंबर 18 से भी कटेगा, है ना। और सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं 6 से कटे है कि नहीं। तो पहले इसको जोड़ते हैं, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 6 24, है ना। तो 24 जो है वो 3 से कटता है कि नहीं? कटता है। यहां लिखता हूं मैं 2 और 3, 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 2 से कट रहा है, देखो आखिरी डिजिट 6 है, 2 से भी कट रहा है, तो ये 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। इसको जोड़ के देखते हैं, 6 4 10, 5 15, 15 और 7 22, 6 28 और 5 33। 3 से कटता है 33, कटता है, पर क्या है नंबर 2 से कटता है क्या? क्योंकि आखिरी में 5 है, तो 2 से नहीं कटता है, तो ये 6 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से कट रहा है पर 2 से नहीं कट रहा, तो 6 से कैसे कटेगा? ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 7 22, 22 4 26, 26 4 30 और 6 36। 36 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो 36 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 12 के लिए क्या था? 3 और 4, तो 3 से तो ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है ना। 4 के लिए क्या करते हैं? आखिरी का 2 डिजिट देखते हैं ना, 4 से 56 कटता है कि नहीं? देखो तो बिल्कुल कटता है, तो ये 12 से जाएगा। 4 से 65 नहीं होगा, तो ये भी नहीं जाएगा। और 4 से 46 कटता है क्या? नहीं कटता है, तो ये भी नंबर 12 से नहीं कटेगा। समझ आ रहा है? 15 के लिए तो बहुत आसान है, 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। 3 से तो कट रहा है तीनों, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये कैसे कटेगा? इसके आखिरी में तो 6 है ना, 5 और 0 तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसके आखिरी में 5 है और ये 3 से भी कटता है, तो ये 15 से चला जाएगा। इसके आखिरी में 6 है, तो ये 5 से तो नहीं कटता ना। तो हमें क्या करना है समझ आ रहा है ना आपको? ये लास्ट वाला आप करोगे, 18 वाला। क्या करना है? 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 9। आप ये चेक कर लो कि 2 से कट रहा है कि 9 से कट रहा है कि नहीं। इनफैक्ट आप 18 को 6 इंटू 3 लिखते हो ना, तो भी दिक्कत नहीं है। आप ये देखो कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं और वो 6 से कट रहा है कि नहीं, है ना। आप ये सॉल्व करके मुझे बताओ, कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट, 7 का डिविजिबिलिटी क्या है? 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी लेंदी होती है, मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूं। मैं तो डायरेक्टली चेक कर लो आप डिवाइड करके कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, पर मैं समझाने के लिए समझाता हूं। देखो, मान लो एक 3 डिजिट का एक नंबर है, 1 2 3, मान लो। आखिरी डिजिट को पकड़ो 3 को, उसको 2 से गुना करो, कितना हो गया? 6। अब 1 2 3 में से 3 हट गया, तो बचा कितना? 1 2 12। 12 में से जो गुणा किए हो उसको माइनस करो। देखो मैं बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं। मान लो नंबर है 1 2 3, आप लास्ट को पकड़ो, इसको दुगुना करो, ये हो गया 6, उसको इसमें से माइनस करो। 12 में से 6 गया, कितना हो गया? 6। क्या ये 6 7 से डिवाइड होता है? नहीं। तो अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, और अगर डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। पर इससे तो बेटर है ना हम जल्दी ऐसे ही चेक कर लें 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे 574 है, आखिरी पकड़ो, उसको दुगुना करो, तो ये हो गया 8, ठीक है। अब 57 में से 8 घटाओ, कितना आ गया बताओ? 49। क्या 49 7 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 7 से। इसको चेक करते हैं, 9822, 2 को पकड़ो, दुगुना करो, 4। 982 में से 4 माइनस करो, कितना आ गया? 978। अब क्या करें? फिर वो स्टेप रिपीट करो, लिखा है ना वहां, रिपीट कर सकते हो। 8 को दुगुना करो, 16। 97 में से 16 घटाओ, 81। क्या 81 7 से कटता है क्या? नहीं कटता, ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा।
ये आपको करना है। आप इसको कॉपी पे सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम पे भेजोगे, ठीक है। नेक्स्ट, 11 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। मान लो एक नंबर है 1 2 3 4 5 6। आप क्या करो, ऑल्टरनेट पहले जोड़ लो। 1 और 3 कितना हो गया, 3 1 4, 4 और 5 9, ठीक है। इधर लिखो 9, एक साइड लिख लो 9। अब इसको जोड़ो, 4 2 6 और 6 12, 12 और 9 को माइनस करो, कितना आ रहा है 3। 11 से तभी वो नंबर डिवाइड होगा ना, या तो उसका डिफरेंस जो ऐसे ऑल्टरनेट तुम जोड़ो फिर उसको घटाओ, या तो वो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला नंबर हो। यहां तो 3 आया, ना 0 है ना 11 से कटने वाला नंबर है, तो क्या ये 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। देखो ये मैंने लिखा है, ये नंबर है, चलो चेक करते हैं। 6 और 3 9, 9 6 15, ये 15 हो गया। 2 1 3 और 1 4, 15 और 4 माइनस करो, कितना होता है 11। ये तो 11 से कट रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से कटेगा। नेक्स्ट, 9 8 2 3, 9 और 2 11, 8 और 3 11, दोनों 11, माइनस करोगे 0, यानी ये भी 11 से कट रहा है। ये वाला आप करके बताओगे, ठीक है। एक सेकंड, तो ये काम आपका है, डन, आप करोगे इसको। चलो अब बहुत मस्त चीज बताता हूं, आप गौर करना जो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आप 7 और 11 और 13 को गुणा करोगे ना, तो आपको क्या आएगा पता है, 1001 करके देखना, 1001। ध्यान से सुनना, 7 11 और 13 तीनों को गुणा करो तो 1001 आ रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि 1001 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है ना। तभी तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 7 इंटू 11 इंटू 13। फॉर एग्जाम्पल मैं 18 को क्या लिखता था, 2 इंटू 9, यानी 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। तो 1001 को मैंने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका क्या मतलब है, 1001 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। अब अगर आप 1001 में 5 गुना करो तो क्या आ रहा है, 5005। एक नंबर आया, 2 बार 0 आया, फिर वो सेम नंबर आ रहा है। 2 डिजिट से गुना करो 97, तो भी देखो क्या आ रहा है, 97097। वो नंबर आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर वो नंबर आ रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 डिजिट से गुना करो तो देखो क्या आ रहा है, 975 975। कहने का ये मतलब है ना, अगर कोई नंबर ऐसा दिया आपको 1 2 3 1 2 3, तो ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, या आपको ऐसा कोई नंबर दिया है 19019 या 7007, तो ऐसे नंबर या तो जो 3 के बाद रिपीट करे, या 2 के बाद रिपीट कर जाए, या 1 के बाद रिपीट कर जाए। ऐसे नंबर 7 से भी कटेंगे, 11 से भी कटेंगे, 13 से भी कटेंगे। याद रखना इस चीज को, सीजीएल पूछता है, मैं दिखाऊंगा प्रूफ, ठीक है। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में हो, या XY0XY या XYZ, तो इससे कटेगा। तो ये भी तो 111 इसका मतलब ये भी कटेगा 7 11 और 13 से। फॉर्मेट तो वही है ना, 3 डिजिट देखो रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो ये था मैजिक 7 11 13 का। 37 का मैजिक क्या है, 37 को 3 से गुना करने में कितना आ रहा है, 111। अब एक बात समझो, 111 यानी कि एक ऐसा नंबर है जो 37 से कटता है ना। 111 ऐसा नंबर है जो 37 से कटता है। तो अब 111 में हम कुछ भी गुणा करें वो भी 37 से कटेगा। 111 अगर 37 से कटता है तो 111 में हम कुछ भी गुणा करें वो तो 37 से कटेगा ही ना, क्योंकि 37 से तो 111 कट रहा है, तो बाकी कुछ भी गुणा करो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो 111 में 8 गुना करो तो 8 8 8। तो ऐसे जो भी नंबर हो ना, जैसे रिपीट हो 7 7 7, या 6 बार रिपीट हो 1 1 1 1 1 1, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना, जैसे 777, ये तो 37 से जाएगा ही जाएगा, है ना। पर ये जो 1 1 1 1 1 1 है, जो 6 बार रिपीट करते हैं 2 2 2 2 2 2, ये 37 से तो जाएगा ही, पर ये देखो ना 3 डिजिट भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 37 से भी जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो वहां दे दिया एक क्वेश्चन 2 2 2 2 2 2, बोलेगा ये किससे डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन में दे देगा 7 11 13 17, आंसर क्या होगा 17। समझ में आ रहा है। अब आपको लगता है एनसीईआरटी से एसएससी कैसे पॉसिबल है ना। एनसीईआरटी से एसएससी कैसे पॉसिबल है, मैंने जो पढ़ा है वो एनसीईआरटी में था। एसएससी क्या पूछता है, ये देखो जरा, 4 5 YZ0, 4 5 YZ0, ये बोल रहा है 40 से डिविजिबल है, यानी ये 8 से भी कट रहा होगा और ये 5 से भी कट रहा होगा।
है ना, ये बोल सकते हैं हम। या सिंपल कि ये नंबर 4 से कट रहा होगा और 10 से कट रहा होगा, है ना। तो 10 से तो कट रहा है, लास्ट में 0 है। 4 से कब कटेगा? जब z और 0 4 से कटे, है ना। समझना, पूछा है y और z का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू। तो z में सबसे बड़ा वैल्यू क्या डालेंगे कि वो 4 से कटे? तो 90 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 80 कटेगा? हाँ। तो अगर z 8 हो जाए तो y को कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 40 से कटना ही कटना है। तो y को सबसे बड़ा वैल्यू रख दो, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो y मान लो 9 है, z 8 है, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 17। यही तो हमारा आंसर था, ठीक है। ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो, ये बोल रहा है 3C2933K, ये 55 से डिविजिबल है। अगर 55 से डिविजिबल है तो 11 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। 5 से तभी जाएगा जब एक बार मान लो k की वैल्यू 0 है और एक बार k की वैल्यू 5 है, मैंने मान लिया। अब अगर ये k 0 है तो 11 से कैसे जाएगा देखते हैं। 11 से जाने का क्या तरीका? ऑल्टरनेट सम करो। 3 और 2 5, 5 3 8, और 8 और 0 8। मान लो ये 8 है। अब इधर देख लो, 9 और 3 12 और प्लस सी, 12 प्लस सी 0। अगर पहले से मैंने k 0 मान रखा है। अब एक सम आ रहा है 12 प्लस सी और एक सम आ रहा है 8। हम क्या करते हैं? हम डिफरेंस लेते हैं। 12 प्लस सी और 8 का डिफरेंस लोगे तो 12 प्लस सी माइनस 8, ये हो जाएगा 4 प्लस सी। 4 प्लस सी 0 करने के लिए सी को -4 होना पड़ेगा और एक डिजिट माइनस नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 11 कर देते हैं। मैंने क्या बोला था? 11 से नंबर तभी कटेगा जब या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। 11 कर लो, 11 करेंगे यानी सी का वैल्यू 7 आ रहा है। तो हमसे पूछा क्या? सी प्लस के, 7 प्लस 0 कितना होता है? 7, राइट। तुम 5 मान के भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 8 की जगह अब यहाँ आ जाएगा 13 और ये 12 प्लस सी, है ना। माइनस करोगे 13 और 12 प्लस सी को तो कितना आ रहा है? माइनस करोगे अगर तो आ जाएगा आपका 1 माइनस सी, है ना। हमें इसको क्या करना है? अब मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, 7 ही होगा इसका आंसर। यही आ गया ना, 0 ही मान लिए, 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेम ये नंबर दिया है 12 से डिविजिबल है, तो b माइनस सी का लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? दिमाग लगाना, बना के बताओ मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, टीयर 2 का क्वेश्चन है कि ये नंबर 24 से डिविजिबल है, तो PQ का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कितना आसान है। 24 को क्या लिख सकते हो आप? 24 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 3, है ना। 8 इंटू 3 लिख सकते हो, ध्यान से समझते हैं। या 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 करके देखते हैं। इसको लिखते हैं हम 6 इंटू 4। 6 से कब कटेगा? जब वो नंबर 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 2 से तो कट रहा है, 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं। तो 1 और 1 2, 2 पहले नंबर्स को जोड़ लेते हैं। 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 प्लस P प्लस Q। पहली बात कि ये 3 से कटना चाहिए, कटना चाहिए तभी वो 6 से कटेगा। 2 से तो कट रहा है पहले से। अब 4 से देखते हैं। 4 से तभी कटेगा जब ये दोनों 4 से कटे। और हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो Q का सबसे बड़ा वैल्यू क्या लेंगे? वो Q वो 4 से कटेगा। अगर Q को 9 रखते हैं Q को, तो 4 2 8 नहीं कटेगा। Q को 8 रखो तो आराम से वो 4 से कट रहा है। Q और 4 यानी 84 4 से कट रहा है, तो Q तो 8 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। तो 15 और 8 कितना होता है? 23 प्लस P। इसको 3 से कटना है। P की सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेंगे कि वो 3 से कटे? तो 9 अगर जोड़ते हो, 9 अगर जोड़ते हो तो ये हो जाता है 32, ये नहीं कटेगा। 8 अगर जोड़ते हैं, P को 8 मान लेते हैं तो 8 31 नहीं कटेगा। P को 7 मानते हैं, हाँ, तो आ रहा है 30। तो P की वैल्यू 7 रखोगे तो वो 3 से कट जाएगा। तो P की सबसे बड़ी 7 होगी, बड़ी वैल्यू। Q की सबसे बड़ी वैल्यू 8 हो गई, तो P और Q की वैल्यू क्या होगी? गुणा करोगे तो 56। ये CGL का क्वेश्चन था टीयर 2 का, समझे। अब ये क्वेश्चन आप करोगे, बहुत ईजी है, मुझे आंसर चाहिए। और इसके अलावा ये एक टेबल है, नंबर्स लिखे हैं मैंने, आपको ये चेक करना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब में आपको ये करना है कि हाँ ये कटेगा, इससे नहीं कटेगा, ये कटेगा, इससे नहीं कटेगा। आपको ये सॉल्व करके बताना है, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम पे आप लोग करके भेजो, प्लीज करो, बहुत फायदे की चीज है। टाइमर लगा के करना, टाइमर लगा के देखो पूरा टेबल कितनी देर में फिल हो रहा है, मुझे वो भी बताना कि कितना टाइम लगा, है ना। और प्लीज करो, ये आपके लिए ही है, आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताओ। और मैं बोल रहा था ना, एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, सीजीएल सवाल पूछता है, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। मिलते हैं, बाय।